उपनिषदों में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान प्रजापति के पास देवता, मनुष्य और राक्षस तीनों इकट्ठे हुए प्रार्थना करने के लिए। मनुष्यों ने ये कहा कि इस धरती पर अशांति, दुख, पीड़ा बहुत है। हम सब ये कामना करते हैं कि हमारा जीवन स्वर्गमय हो जाए, तो आप उसका मार्ग हमें दर्शाइए। राक्षसों ने भी कहा कि हमसे लोग घृणा करते हैं, हमारे पास शक्ति बहुत है, हमारे ऊपर कृपा कैसे हो सकती है कि हम भी सुखद जीवन जिएं। उसके लिए आप आशीर्वाद दें और हमें मार्ग दर्शाएं। देवताओं ने कहा कि हमारे पास स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग छीनने में, शिखर पर बैठे रहने में ज़्यादा समय नहीं लगता, व्यक्ति शिखर से नीचे उतर जाता है। तो आप हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए कि हम कैसे अपना सुखद जीवन जिए, मतलब हमारा स्वर्ग कैसे सुरक्षित रहे। राक्षस लोग स्वर्ग छीनने की कोशिश करते हैं। उपनिषदों में वर्णन आता है कि भगवान ने उनको एक शब्द में उपदेश किया, और वो शब्द था द द द। और इतना बोलने के बाद प्रजापति भगवान ने कहा कि देवताओं से कि तुम्हें समझ में आया कि हमने क्या कहा आपके लिए। देवताओं ने शांत होकर आंखें बंद की और एक स्वर में बोले कि आपने हमें कहा है दमध्वम, कि दमन करना सीखो। भगवान ने कहा इसका अर्थ भी बताओ कि तुमने भाव क्या समझा। देवताओं ने कहा कि शिखर पर पहुंचना एक बात है, लेकिन टिके रहना ये बड़ी बात है। कोई भी आदमी मेहनत करके किसी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, लेकिन शिखर पर पहुंचने के बाद टिका रहेगा इसकी गारंटी नहीं होती। वही टिकता है जिसके अंदर एक गुण होता है जो आपने कहा, जिसे खुद पर कंट्रोल करना आता है, वही शिखर पर टिकेगा, नहीं तो गिरेगा जरूर। बड़े बड़े लोग विचलित हो जाते हैं, उनको ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, गद्दी मिल जाती है, ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, धन ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं, बड़े पद पर बैठ जाते हैं। भाग्य ने या परिश्रम ने, युक्ति ने आपको पहुंचा तो दिया, लेकिन जैसे ही व्यक्ति का कंट्रोल खत्म हुआ, शिखर से नीचे गिर जाता है। बहुत लोग सफल होते हैं, लेकिन सफल नहीं बने रहते। देवताओं ने कहा कि भगवान आपने हमें सूत्र दे दिया कि अगर जीवन में ऊंचाई पर टिके रहना है तो कंट्रोल करना सीखो, नियंत्रण करना सीखो, अनुशासन बनाना सीखो। जिसके पास ये अनुशासन, डिसिप्लिन की पावर है, वो शिखर पर टिका रहेगा, नहीं तो स्वर्ग छिन जाएगा, आपकी खुशियां हाथ से चली जाएंगी। इसलिए सबको एक बात याद रखनी चाहिए, जो भी इंसान खुद से प्यार करता है, उस खुद को प्यार करने वाले आदमी को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो खुद को प्यार करता है वो अनुशासन में जरूर रहता है। मतलब क्या हुआ? अगर आप खुद को प्यार करते हैं तो वही खाओगे जिससे सेहत बनेगी, और अगर खुद के दुश्मन हो तो फिर वो खाओगे
जिससे स्वाद तो मिलेगा, सेहत नहीं मिलेगी। सीधा मतलब हुआ, जिसके पास अनुशासन है वो आदमी खुद को कंट्रोल करता है, स्वाद के पीछे नहीं भागेगा, वो खुद की सेहत के लिए ध्यान देगा। वो ये जानता है कि सोशल मीडिया का मज़ा लेने के बजाय अपने वक्त को अपने आप को ऊपर उठाने के लिए लगाना है। उसे अपना समय का पालन करना आता है, क्योंकि वो अनुशासन का पालन करता है, इसलिए शिखर पर पहुंचता है। और जो लोग अनुशासन का पालन नहीं करता, उनकी जिंदगी की कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना हो, हाथ से छिन जाती है। तो भगवान ने देवताओं को कहा कि तुम्हारा देवतापन तब टिकेगा जब तुम खुद पर नियंत्रण जारी रखोगे। तो आज से आप भी समझ लीजिए कि आपके पास भगवान ने जो कुछ भी दिया, उसे अगर टिकाए रहना चाहते हैं तो खुद पर कंट्रोल करना सीखें। अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, अपने अहंकार पर कंट्रोल करें, अपने स्वाद पर कंट्रोल करें। अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए आज से संकल्पित हो जाए। अब इसके बाद मनुष्य आगे आए, उन्होंने कहा भगवान हम चाहते हैं हमें स्वर्ग मिले। तो हमें हमारा स्वर्ग कैसे मिलेगा? आपने हमारे लिए एक शब्द बोला, द। राक्षसों के लिए भी द कहा, हमारे लिए भी द कहा, देवताओं के लिए भी कहा। भगवान ने कहा विचार करके देखो कि तुम स्वर्ग वाले बनना चाहते हो, देवता बनना चाहते हो, देवताओं का गुण क्या है? सबने विचारा। भगवान ने कहा एक स्वर में बोलो कि दा का मतलब क्या हुआ। तो सबने कहा कि आपने कहा तद्ध्वम, देना सीखो, दोगे देवता बने रहोगे। और अगर लेने में बने रहे, स्वार्थी बने रहे, तो तुम्हारा देवत्व खो जाएगा। कोई भी मनुष्य जब देना सीख जाता है, सेक्रीफाइस करना सीखता है, बलिदान करना सीखता है, जिंदगी में प्यार आता है और इससे उसके जीवन के अंदर देवतापन जागता है। और देवता जहाँ रहते हैं वही जगह स्वर्ग बनती है। ये याद रख लीजिए। घर में जब सब लोग एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ देने वाले बनेंगे, घर में प्यार बनेगा। और जिस दिन सब अपने अपने मतलब के बारे में सोचेंगे, प्रेम टूट जाएगा। आप सब के लिए भगवान ने एक व्यवस्था की है कि हर दिन जाग कर अपने देवी देवताओं का पूजन करके अपने भीतर उस कृपा को मांगने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका सौभाग्य जागता है, जिससे घर में बरकत पड़ती है, जिससे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रहती है। तो सबका पहला कर्तव्य ये है कि हर दिन थोड़ी देर के लिए ही सही पूजा पाठ करने का नियम जरूर बनाओ। अपने घर के मंदिर में बैठना जरूर शुरू कीजिए। और ख़ास बात ये कि आपके घर में कोई भी कमरा कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन जो भगवान का कमरा बनाए या मंदिर बनाए वो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, सबसे सुंदर होना चाहिए, सबसे ज़्यादा सजा हुआ होना चाहिए, सबसे ज़्यादा पवित्र होना चाहिए। और अपने मंदिर को स्टोर रूम नहीं बनाना। ध्यान दें, अपने मंदिर को स्टोर रूम नहीं बनाना। दुनिया से मिलने के लिए ड्राइंग रूम बनाया तो दुनिया के मालिक से मिलने के लिए ड्राइंग रूम से भी सुंदर स्थान होना चाहिए।
गणाधिपतये नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। आप सभी के लिए यह एक आवश्यक सूचना है कि इस बार 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक विशेष गणेश लक्ष्मी महायज्ञ जो 108 कुंडीय होगा, उसका भव्य रूप में आयोजन किया जा रहा है। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे पुरातन पूजा पद्धति यदि कोई है तो यज्ञ की ही पूजा पद्धति सबसे पुरातन है। जब कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान कार्य नहीं कर पाए तब आखिर में एक ही बात आती है कि हम यज्ञ, महायज्ञ, विराट यज्ञ, विशेष यज्ञ के माध्यम से देवों को प्रसन्न करें, ब्रह्मांडीय शक्तियों को प्रसन्न करें, भगवान की कृपा को प्राप्त करें। इस समय पूरे विश्व में जिस प्रकार की हलचल चल रही है, जिस प्रकार की अशांति है और जिस तरह से यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद एक सप्लाई चेन टूटी हुई है और जिसका प्रभाव देखने में मिल रहा है कि पूरे विश्व भर में आर्थिक मंदी और आर्थिक तंगी चल रही है, भारत पर भी प्रभाव अपने आपे में आ रहा है। ऐसे में विशेष पूजा के द्वारा अपना सौभाग्य जागृत करते हुए हमें आने वाले समय के लिए विशेष कृपा की आवश्यकता है, जिससे सभी के घर में सुख समृद्धि रहे, धन धान्य की अभिवृद्धि रहे, सबके कार्य पूरे चलते रहें। इसके लिए आवश्यक है कि सही समय पर, सही समय से मतलब है कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी का एक वरदान वाला स्वरूप जो विशेष तिथि में सबको कृपा के रूप में प्राप्त होता है वह शरद पूर्णिमा है, जिसको माना जाता है वो सौभाग्य रात्रि है। वह अपने आपे में एक दिव्य अवसर है। ऐसे समय में सामूहिक रूप से हजारों लोगों के द्वारा एक ही तरह की वाइब्रेशन, एक ही तरह का मंत्र पाठ, एक ही तरह की ध्वनियों का प्रभाव ब्रह्मांड में जिस तरह से होता है, उसका एक परिणाम अवश्य निकलता है कि जो हम सभी सोचते हैं कि हमारा सौभाग्य बढ़े, हमारा आरोग्य बढ़े, हमारी सुख समृद्धि बढ़े, हमारे घर में सब प्रकार का ऐश्वर्य आए, हमारी कामनाएं पूर्ण हों, हमें विजयश्री मिले, सफलताएं प्राप्त हों, तो ऐसे सभी परिणाम हमें उस कृपा से प्राप्त होते हैं जो कृपा हम सामूहिक रूप से यज्ञ करते हुए, एक साथ मंत्र घोष करते हुए जो कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो आश्चर्यजनक है, वो अद्भुत है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये अवसर सच में ही बहुत ही लाभकारी है और इसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सभी लोग इसमें अवश्य पधारें। एक बात और भी, मान लीजिए कि आप एक दिन परिवार सहित यज्ञ में बैठें और आपकी इच्छा है कि आप 2-3 दिन यहाँ रुक करके और अन्य पाठ में भाग लें, तो उसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि आप यहाँ आइए, ठहरिए, परमात्मा कृपा करेंगे, सभी सामूहिक रूप से इकट्ठे बैठें और यज्ञ में भाग लें। साथ ही एक विशेष बात, आप लोग जानते हैं कि इस बार भगवान शिव का ये शिव तीर्थ जो वरदान तीर्थ है, इसका निर्माण हो चुका है और सैकड़ों विद्वानों के द्वारा पाठ पूजा करते हुए स्थान को जागृत भी कर लिया गया और भोलेनाथ भगवान के ओंकारेश्वर पर्वत पर विराजित हो जाने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों के ही मध्य एक बड़ा 800 किलो का श्रीयंत्र स्थापित हुआ है और एक और गणपति भगवान विराजित है, दूसरी ओर लक्ष्मी माता का मंदिर बना हुआ है, लेकिन साथ में ही पीछे गुफा में तिरुपति बालाजी
वेंकटेश भगवान, विष्णु भगवान विराजमान है। ऐसे स्थान पर जब सभी लोग समय के साथ बारी बारी क्रमशः आकर अपना जाप करें, पूजा करें, अनुष्ठान करें और यज्ञ भी साथ चल रहा हो, तो उस समय आप देखना कि वह अद्भुत अवसर प्राप्त होगा। वो वाइब्रेशन आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए और आपको भीतर से भावावेश देने के लिए, आपके अंदर भावों का उद्रेक पैदा करने के लिए एक सुंदर और अद्भुत कार्य होगा। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इस अवसर पर आप अवश्य पधारें, अभी से अपनी बुकिंग करें। यदि किसी भी कारणवश आपका आना संभव नहीं हो पा रहा है, तब आप संकल्पित यजमान बने, अपना नाम, गोत्र, जन्म तिथि आदि भी दे दें, फोटो भी भेज दें, तो मैं सामने रखकर यज्ञ करते समय आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूँगा। और मेरे साथ में वे हमारे ब्रह्मचारी, वो गुरुकुल में पढ़ने वाले, जो शुद्ध अंतःकरण वाले, निर्मल हृदय वाले सभी विद्यार्थी जब भगवान से लौ लगाकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, यज्ञ में आहुति देंगे, वो एक बहुत बड़ा परिणाम उत्पन्न करेगा। परमात्मा करेंगे, आपकी कामना पूरी होगी। इस अवसर पर मेरा निमंत्रण है, अब अवश्य पधारिए और इसमें भाग लीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना।